बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 8602 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज हम देखेंगे कि जी मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है और इवैल्यूएशन क्या होती है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज क्लियर करेंगे। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में देखेंगे। फिर हम असेसमेंट का देखेंगे कि क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फिर असेसमेंट की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर प्रिंसिपल्स, असूल कौन कौन से हैं इनके, और क्लासरूम के जो रोल है वो असेसमेंट के कौन कौन से हैं क्लासरूम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करेंगे। तो मेजरमेंट की कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखने हैं। एक तो ये कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी जो नंबर्स की फॉर्म में होती है ना, वो आपकी मेजरमेंट होती है। लाइक आप किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे। इसी तरह अगर किसी बच्चा, हम टेस्ट की अगर बात करें एजुकेशन वे में, तो हम जब जो क्लासरूम में हम टेस्ट लेते हैं बच्चों से और उसकी जो स्कोरिंग हम करते हैं उसको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि राफिया सॉल्व 23 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 40 के 40 में से उसने 23 सवालों को हल किया है। तो बस जो ये जो 23 आउट ऑफ 40 है, इट्स अ मेजरमेंट। तो 40 में से 23 सवाल उसने हल कर लिए हैं। अब उस 23 में से जितने भी उसके नंबर्स बनेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, वो मेजरमेंट हो जाएगी। तो एक तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। ये जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसको हम क्वांटिटेटिव वे में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि नंबर्स की शक्ल में हम उसको करते हैं। और इसमें क्वालिटेटिव का कोई भी काम नहीं होता, कोई भी मकसद नहीं होता। जिस तरह से ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि राफिया वर्क्स वाज नीट, तो ये इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी वहां पर। जो सिर्फ आपका 23/40 स्कोर होंगे वही आपकी मेजरमेंट होगी। नेक्स्ट है जी असेसमेंट। असेसमेंट जो है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग से रिलेटेड हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर हम स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट करते हैं। एजुकेशनल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी हो सकता है और इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज। और इसमें 3 चीज़ों को जो है वो मेजर किया जाता है, हमारे नॉलेज को, स्टूडेंट्स के स्किल्स को और उसके एटीट्यूड्स को। तो इस सारे प्रोसेस को जब हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। और ये हम चीज़ें सारी क्यों इकट्ठी करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को क्यों इकट्ठा करते हैं, उस स्टूडेंट के हवाले से हम कोई फाइनल डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती हैं। मतलब कि असेसमेंट में हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के अगर 40 में से 50 में से 40 नंबर आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक तो नंबर्स को हमने बात कर ली, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में आ गया। अब हमने उसके जब रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे कि 40 नंबर उसके कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं 50 में से, और फिर हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये मजीद अच्छे नंबर भी ले सकता है। तो हम उसको वो क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को। नंबर्स वाला हिस्सा आ जाएगा जी क्वांटिटेटिव में और जो उसके रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे वो आ जाएगा क्वालिटेटिव में। असेसमेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। अब असेसमेंट जो है वो किस तरह से हम उसको, मतलब ये है तो ब्रॉड टर्म में, क्योंकि इसमें जारी बात है हमने बाकी सारी चीज़ों को भी देखा गया था, नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को, लेकिन इसमें टेस्टिंग भी शामिल होगी क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही हम बच्चों की असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a teacher may assess the knowledge of English language through a test and assesses the language proficiency of the students through any other instrument, for example oral quiz or presentation। मतलब कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को, जो उसका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज है उसको वो असेस करना चाह रहा है, तो वो उसको कैसे असेस करेगा, एक टेस्ट के थ्रू करेगा। फिर उसके बाद वो उसकी जो लैंग्वेज की प्रोफिशंसी है उसको वो करेगा, टेस्ट करेगा। और मतलब वो अब किस तरह से करता है, कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट बना लेगा। फॉर एग्जांपल वो क्विज ले सकता है, उनसे प्रेजेंटेशन ले सकता है,
तो इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इन टेस्ट के थ्रू वो क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है या इंग्लिश का जो नॉलेज है उसके बारे में वो असेसमेंट कर रहा है स्टूडेंट्स की। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट एवरी टेस्ट इज असेसमेंट, कि हर टेस्ट जो है वो असेसमेंट होती है, लेकिन हर असेसमेंट जो है वो टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है जी टेस्टिंग के बारे में देखते हैं कि टेस्ट जो हम लेते हैं वो बेसिकली है क्या, तो वो टूल है। ठीक है, टूल किस लिहाज से है कि हम उसको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। तो टेस्टिंग में बेसिकली एक सैंपल ऑफ बिहेवियर आप कह सकते हैं कि इट्स अ टूल टू कलेक्ट द सैंपल ऑफ बिहेवियर, मतलब कि एक लिमिटेड कंटेंट हम उस टेस्ट में दे देते हैं जो हम बच्चों से, उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं और फिर हम उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, क्वेश्चंस का सेट होता है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको लिखा जाता है, फिर सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, यानी कि हम ऐसे ही सवाल लिख दें एक प्रॉपर तरीकेकार के तहत, इसको हम जो है वो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं टेस्ट को मुहैया करने के लिए स्टूडेंट्स की लर्निंग को। ये जो है इस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग, बात वही फिर आ गई कि अगर हम इसको खाली नंबर्स की शक्ल में देंगे कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स के नंबर्स देखना चाह रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको मतलब चीजों को थोड़ा सा रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो वो फिर क्वालिटेटिव में चला जाता है। अदर टूल्स फॉर, वैसे जो टेस्ट हैं वो आपको पता ही है कि हमारी मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, जो हमारे क्लासरूम में जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज बेस या सब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, वो टीचर सिर्फ उसमें हमें नंबर्स दे देता है कि जी इतने नंबर आ गए हैं, तो वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अदर टूल्स फॉर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन, और भी बहुत से टूल्स जो है वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टेस्टिंग के अलावा भी हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, बच्चों से इंटरव्यू भी ले सकते हैं। फिर बात आती है जी इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो टेस्ट आता है, फिर उसके बाद आती है जी मेजरमेंट, फिर आता है असेसमेंट और उसके बाद एट द एंड आती है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है और ये अक्सर जो पेपर होते हैं बीपीएससी के, उसके अंदर ये सीक्वेंस आ जाता होता है कि इसको अरेंज करें आप। तो पहले आ जाएगी टेस्ट, फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे। और इवैल्यूएशन जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत वास्ट टर्म है, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, टेस्टिंग, मेजरमेंट और असेसमेंट। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। अब इसमें क्या होगा जी कि हमने एट द एंड जजमेंट करनी है बच्चे के रिजल्ट के हवाले से। इवैल्यूएशन इज मच मोर, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यही है मेजरमेंट और असेसमेंट की निस्बत। फिर इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। फिर वही बात आ जाएगी कि हमने टेस्ट लिया तो जाहिर बात है वो क्वांटिटेटिव जो हमने नंबर्स लिखे मेजरमेंट में, वो फिर उसके रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट किया तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगी। तो फिर इवैल्यूएशन में ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों शामिल हो जाएगा। It always provides a value judgment regarding the desirability of the performance, for example। अच्छा जी, अब इसमें जो है वैल्यू जजमेंट मतलब हम कोई ना कोई पॉइंट इस तरह का लिख देते हैं जो कि क्वालिटेटिव को एक्सप्लेन कर रहा होता है। क्वालिटेटिव के मतलब ये जो इवैल्यूएशन है ये क्वालिटेटिवली हमें बता रही होती है कि जो बच्चे का रिजल्ट है, ये परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा है, गुड है, बैड है। तो जो इस तरह के वर्ड्स होंगे, जो स्टेटमेंट्स होंगी, उसको हम इवैल्यूएशन का नाम देते हैं। द सेंट्रल आइडिया इन इवैल्यूएशन इज वैल्यू। ठीक है, कि वैल्यू क्या आ रही है, इसका इवैल्यूएशन का जो सेंट्रल आइडिया है वो वैल्यू है। When we evaluate a variable, we are basically judging its worthiness, appropriateness and goodness। जब भी हम किसी वेरिएबल को evaluate कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या जज कर रहे होते हैं कि उस वेरिएबल की वर्थ कितनी है, वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना अच्छा जा रहा है वो वेरिएबल। इसी तरह बच्चों के जो टेस्ट होते हैं वो हम उसी के हवाले से अगर बात करें तो पहले हमने टेस्ट लिया, टूल यूज किया, हमने रिटर्न टूल यूज कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसके स्कोर्स जो है वो मेजरमेंट की, फिर हमने उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, वो असेसमेंट हो गई, फिर हमने उसकी वैल्यूएशन की और एंड पे हमने एक वैल्यू दे दी कि वेरी गुड, गुड, बैड। अच्छा, जो ग्रेड्स होते हैं वो असेसमेंट में जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को हम A B C ग्रेड देंगे वो असेसमेंट में चला जाएगा
और साथ में जो हम रिमार्क्स लिखते हैं कि दिस टेस्ट इज फैंटास्टिक एंड वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये वाले जो साथ रिमार्क्स होंगे इसको हम इवैल्यूएशन का नाम देंगे।